बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में आजकल पेट्रोल शॉर्टेज का मसला सामने आ रहा है और लोगों को मतलूबा मिकदार में या तो पेट्रोल नहीं मिल रहा और कई ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जो कि बंद पड़े हैं। मामला क्या है, लोगों की कितनी मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अच्छी खासी बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल की शॉर्टेज क्यों है, क्या मसला है, क्या मामला है। अवामी परेशानी भी आपके साथ रखेंगे और साथ ही साथ कुछ पंप मालिकान से, कुछ जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनके अहदेदारान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, कहाँ पर मसला है कि जो लोगों को पेट्रोल की तरसील में इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब दोबारा से जी खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि 17% GST लगाने का प्लान है गवर्नमेंट की जानिब से। IMF की कड़ी शराइत है जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। अब लोगों के जहन में यही ख्याल है कि जैसे इतवार के रोज़ हुआ कि जैसे कीमत बढ़नी थी तो तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं या तो महदूद सप्लाई कर दी गई थी या फिर देखा जा रहा था कि लोगों को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, कि हमारे पास सप्लाई मौजूद ही नहीं है। जैसे कीमत बढ़ती है पेट्रोल पंप्स भी ओपन हो जाते हैं, लोगों को पेट्रोल मिलना भी शुरू हो जाता है। अब क्या मामला है, अब कहाँ पर मसला है, सप्लाई चेन क्यों मुतासिर है, आज के प्रोग्राम में पहले अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी आपके सामने रखते हैं और मसाइल तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उन मसाइल की वजूहात क्या हैं आज के प्रोग्राम में उसकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है मैडम। अच्छा सर, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते? ये मेरी गाड़ी भी है मैम, हम इधर ही रहते हैं। ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन से तकरीबन ये पेट्रोल नहीं दे रहे। रात को इनकी गाड़ी आती भी है लेकिन ये कहते हैं पेट्रोल है ही नहीं हमारे पास। ये अभी भी गाड़ी लगी, अभी भी आवाम हो रही है लेकिन ये दे ही नहीं रहे पेट्रोल। ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं, पेट्रोल महंगा हो रहा है इसलिए ये पेट्रोल दे ही नहीं रहे। पेट्रोल तो महंगा हो चुका, अब ये कह रहे हैं फिर होगा महंगा। लोग ही कह रहे हैं ना कि महंगा होगा, इसी वजह से ये पेट्रोल दे नहीं रहे। अभी कल रात को 2 बजे भी इधर गाड़ी उतरी है तो आज सारा दिन पेट्रोल नहीं मिला, फिर गाड़ी आ गई है पेट्रोल की भरी हुई। ये मसला है, अवाम को तंग कर रहे हैं, अवाम बेचारी तंग हो रही है, लोग मिन्नतें कर रहे हैं इनकी कि पेट्रोल दे दो, ये दे ही नहीं रहे। 10 दिन हो गए हैं आप बता रहे हैं कि ये तकरीबन इस पेट्रोल पंप पे 4-5 दिन से शॉर्टेज है। जिस दिन से पेट्रोल महंगा हुआ है ना उस दिन से तकरीबन 1-2 दिन पहले ये शॉर्टेज हुई पड़ी है इधर। जब महंगा हुआ उससे 2 दिन पहले इन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। और बाकी इलाके में जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ की पेट्रोल पंप चल रहे हैं, इधर से हमें मिल रहा है पेट्रोल। मैंने कल भी गाड़ी की टैंकी फुल करवाई है। हाँ जी, वो दे रहे हैं, बस इनका ही मसला बना हुआ है अभी कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं। ये जब भी देखते हैं बंद है और मेरा तकरीबन इधर से डेली आना जाना है। मैं देखता हूँ कि ये पेट्रोल पंप अक्सर बंद लाइनें लगी हुई हैं लेकिन पेट्रोल भी उतर रहा है फिर भी नहीं मिल रहा। नाज़रीन, ये अवामी राय है। कुछ और मज़ीद लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ये ठीक, शुक्र। ठीक है। पेट्रोल मिल रहा है? नहीं, ये आज दूसरा दिन है, ये ऐसे ही इन्होंने बंद किया है। जब भी आते हैं पेट्रोल नहीं यहाँ से मिलता है। एक्चुअली बात ये है कि इन्होंने सस्ता उठाया होता है और स्टॉक कर लेते हैं ये, और जब महंगा होता है फिर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भाई साहब महंगा हो तो गया, 35 रुपये लीटर महंगा हो गया। अभी इनको फिर डाउट है ना कि अभी फिर बढ़ना है। अभी जब फिर बढ़ेगा तो अगर इन्होंने 200 के हिसाब से गवर्नमेंट से लिया है तो सोचे कि पर लीटर के पीछे ये 100 रुपीज़ फिर कमाएंगे। क्या कहते हैं कि पेट्रोल नहीं है? बिल्कुल, ये देख लें आपके सामने उन्होंने वो शटरिंग आगे से वो की है, उन्होंने बैरियर लगाए हैं, बंद है पेट्रोल। यानी कि दूसरे पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो दे भी रहे हैं, कुछ बंद भी हैं। जो बंद है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वाम आपको पता है कि पहले ही किस हालात से गुजर रही है और वो उन्होंने स्टॉक किया होता है। पेट्रोल इनके पास है, सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ाए और हम जो है ना पर लीटर के पीछे। और ऐसा पेट्रोल की तो बड़ी ज़रूरत होती है, जितने भी पेट्रोल पंप है हम हमेशा उन पर रश ही देखते हैं। जी जी, लेकिन ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों को भी तो देखना चाहिए ना, आवाम की भी ज़रूरत है। ठीक है, मजबूर है आवाम। अब किसी का पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया, पास पेट्रोल पंप नहीं है, वो बेचारा कैसे जाएगा रेड के, या कैसे उसको बाइक को हाथ से चला के जाएगा। कुछ लेडीज़ बैठी होती हैं, ठीक है, कुछ तो गैरत होनी चाहिए कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो इन लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्होंने सस्ता उठाया होता है पेट्रोल कंपनी से, गवर्नमेंट से। तो फिर ये अगर इतना इन लोगों के अंदर नहीं है, कुछ भी गैरत है, तो आवाम बेचारी कहाँ पे जाएगी?
ठीक है, अभी ये दूसरा दिन उन्होंने बंद किया और पेट्रोल इनके टैंक जो नीचे हैं उसमें पेट्रोल होगा। भाई साहब क्या हालात? हालात आप लोगों के सामने हैं। साहब सो रहे हैं, अब नज़र नहीं आ रहा, अब उनको उठाने की पड़ी है, या फवाद चौधरी को उठा रहे हैं, शेख रशीद को उठा लें, ये नहीं देखना है, इनको नहीं उठाना किसी ने, इन्होंने कहीं जवाब नहीं देना, अल्लाह ताला को किसी ने कोई जवाब नहीं देना। ये सब ये दो कितने दिन, अभी 15 तारीख को पेट्रोल बढ़ना है, अभी कितने दिन बाकी हैं, ठीक है। इन्होंने पहले से ही बंद कर दिया, इनको पता है कि अभी फ़ोन कॉल चल गई होगी, इनके सारे अपने सक्के मामे चाचे ताए तो हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, किसी को है को फिक्र को आवाम की, ये रश देख लें, कहाँ जाएं हम, किधर से लें पेट्रोल, अब महंगा दें तो सही। महंगा भी हो गया और मिल भी नहीं रहा। वही तो कह रहे हैं कि अगर देना तो है, महंगा भी दे रहे हैं, दे तो सही। अभी से कह दें कि हम 300 रुपये लीटर दे रहे हैं, क्यों नहीं इनसे लोगों से पूछ रहे। अभी 250 लीटर 250 रुपये पहले दे रहे हैं, अभी 300 रुपये करेंगे, दो यार 300 ही दो तो सही हमें। आप क्या करते भाई साहब? करना क्या, यही मेहनत मजदूरी है, हमारा काम ही पेट्रोल पे है, गाड़ी चलनी है, हमारा रोज़गार सेलमैनी का काम है, किस चीज़ पे करें हम, सर पे उठा के लेके घूमें। इनको अपने हुकूमत नहीं पड़ी हुई है, इनके अपने प्रोटोकॉल देख लें कि 20 गाड़ियाँ कहाँ से तेल आ रहा है उनको, अब सोए हुए हैं, अब नहीं देख रहा। लाहौर को पेरिस बना रहा है, ये लाहौर तो इनका था, कहाँ गया इनका वो सारे सिस्टम जो बातें कर रहे थे। ये फिरोजपुर रोड ख्वाजा साद रफीक का ही है ना, ये पास ही है ना घर, कहाँ है वो, सोए हुए हैं। उनको दे ले कि मेन फिरोजपुर रोड पे ये पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ जाए गरीब आवाम को, पूछने वाला को बताने वाला को है। जो दुनिया में कहीं भी चलिए, अमेरिका खान के खिलाफ, 13-14 जमातें खान के खिलाफ, इंडिया इमरान खान यार कुछ है उस बंदे में, पूरी दुनिया उसके खिलाफ, पूरा मुल्क उसके खिलाफ, मगर उसकी हुकूमत में मिल तो रहा था, महंगाई थी, मिल तो रही थी कोई चीज़, अभी महंगी भी होगी, मिल भी नहीं रही। नाज़रीन, शब्बीर भाई ज़रा लोग दिखा दीजिए, ये सारे वो लोग खुद ब खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि इन सबको पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये सब लोग परेशान हैं। उस साइड पे भी दिखाइए हमारे कितने बाइक वाले भाई रुके हैं, गाड़ियों वाले लोग रुके हैं कि पेट्रोल की वजह से उनको कितनी परेशानी है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं तो पेट्रोल नहीं मिल रहा बिल्कुल। कैसे काम चलेगा, कैसे आना जाना? पता नहीं, बस अभी ये दे रहे हैं वो 300 के ऊपर पेट्रोल नहीं दे रहे हैं जी। अच्छा, कुछ पेट्रोल पंप्स 300 रुपये का बस? जी बस 300 का देते हैं। और आपको कितनी ज़रूरत होती है रोज़ की, कितने का डलवाते हैं? रोज़ तकरीबन 500-600 का पेट्रोल होता है, 2-3 लीटर पेट्रोल चाहिए हमें। हाँ जी, तो ये 300 के ऊपर नहीं दे रहे। तो क्या वजह होगी भाई साहब, क्यों नहीं मिल रही? इन भाई लीजिए, ये पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल पंप पे आए हैं लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, इसको क्या हो गया, इसके क्यों? खत्म हो गया इसका, नहीं दे रहे, इनकी हुकूमत है। कितनी परेशानी, कितनी तंगी? बहुत ज़्यादा, ये आपके सामने ही रोड पे, फिरोजपुर रोड पे मेन पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। और बड़ा अहम इलाका है ये, बड़ा रशी एरिया है, यहाँ पे पेट्रोल पंप खुश्क पड़े हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल खत्म। सप्लाई भी आई है, गाड़ी भी आई है। शब्बीर भाई दिखाइए। सारा कुछ आया हुआ, नहीं दे रहे। क्या हालात भाई साहब? महंगा प्लाट बहुत महंगा है, पेट्रोल मिलता है, पैसे ने पेट्रोल नहीं मिलता भैया, गरीब बंदे क्या करें? 500 डेली डालने 500 का कुछ नहीं बनता, पेट्रोल मिलता नहीं भैया, बहुत बुरा हाल। बैंक के दिहाड़े गरीब बंदा टुकर पूरा क्यों ना करे? कितने दिन हो गए नहीं मिल रहा? 5 दिन हो गए जी, पेट्रोल नहीं मिलता भैया, मुँह मार के पेट्रोल मोटरसाइकिल ला जाना, घर रेड़ के ला जाने, पेट्रोल मिलते नहीं भैया, पैसा नहीं मिलता भैया। 300 रुपये लीटर, 350 लीटर दे आते हैं। कल एजेंसी में पेट्रोल 350 रुपये लिया मैं तुम, 350 रुपया 1 लीटर का एजेंसी से? एजेंसी 350 रुपये 1 लीटर। वो तो बैन है, उनको तो इजाज़त ही नहीं है सेल करने। ले लिया मैं, मेरी मजबूरी सी, मैं पैदल की मैं जाता घर, बहुत मजबूरी, बहुत मजबूर बड़ी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬੜਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ बहुत बड़े हो रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਚਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਚਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਚਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ तमाशा बनाया है और कोई गल नहीं हैगी। पेट्रोल आया ना, अब ये पेट्रोल आया है ना, ये आप थोड़ी देर बाद आगे 1 घंटे बाद चेक करेंगे फिर बंद हो जाएगा, कह देंगे ये पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये जो कंटेनर लगा हुआ है ना, ये कम से कम 2 दिन पेट्रोल नहीं इसमें ख़त्म होता अगर चले तो वो चलाएंगे नहीं, 2 घंटा चलाएंगे, उसके बाद क्या ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਈਏ, ਸਸਤਾ ਲਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਈਅਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या हाल है भाई साहब, पेट्रोल के क्या मामला? पेट्रोल का पता नहीं, मैं खुद, मेरा वो दोस्त बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। पेट्रोल से सारे मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं, कितने सारे लोगों ने कामों पे जाना है, घरों पे जाना है और पेट्रोल की इतनी किल्लत। ये तो अब इनको पता है ना ये क्या कर रहे हैं, क्या मामलात कर रहे हैं, ये सारी आवाम जलील हो रही है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कहाँ जाएंगे? बस ये तो मालिक ही बेहतर जानता है, हमारे तो कुछ जो हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, कोई भी मामला सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये मालिक की ज़ात है, अगर करम कर दे, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आवाम को करने की। अभी भी हम जा रहे हैं, हमारा ज़ाहिर है जो गरीब आदमी है हमारी ये कन्वेंस है, अगर ये भी नहीं होगी तो हम कैसे उड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे? मोहल्लों में से पेट्रोल डलवा रहे हैं, 350-300 रुपये लीटर दे रहे हैं। अब कौन से मोहल्ले से? इधर एरिया जितना भी है, जो मुकामी लोग एजेंसियों वालों को दे देते हैं ये महंगा पर्सनल पैसे लेके। अच्छा, वो जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी एजेंसियां लगी हुई हैं वहाँ पे मिल रहा है? वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन महंगा दे रहे हैं वो भी। उनको ये देते हैं कोई रिश्वत वगैरह लेके, उनको दे देते हैं। हमें 300 का हमने डलवाना हो तो अभी नहीं देंगे। ये आपके सामने ये सारा बंद पड़ा हुआ है निज़ाम। अब बाइक बंद, नाहल ये किस्म के लोग हैं जिनको बिठाया गया है, मुसल्लत किया गया है, और पीछे पैक इनको चाहिए। गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया गया है, गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो बिजली का बिल दें, सुई गैस का बिल दें, बच्चों की फीसें दें, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं दाद फरियाद? IMF करते हैं वो यार, खा तो तुम जाते हो सारा कुछ, लूट तो तुम ले गए हो सारा कुछ, सब कुछ बाहर बना लिया तुम लोगों ने, और बातें करते हो यहाँ पे। लोगों को जीने का हक नहीं है, गरीब आदमी पिस के रह गया, मर के रह गया। वो रेडी के ऊपर खड़ा होकर खुशबू लेता है, घर में अपने बच्चों के लिए कभी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता। 450 रुपये थोम, 450 रुपये अदरक, गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। एक चीज़ नहीं, उसी दिन पेट्रोल महंगा कर दिया गया, पेट्रोल मिल नहीं रहा। मैं कहता हूँ ये लोग हैं जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, पूछने वाला कोई नहीं इनको। शबीर भाई दिखाइए, ये जो लोग, कब मिलेगा पेट्रोल? बेटा पेट्रोल सानू कब मिलेगा? पूछे सर, पूछे जो जिम्मेदारान हैं, जो मुतलका इदारे हैं, पूछे, हम आपकी आवाज़ पहुँचाने। तुर के जाइए पुत्र, तुर के जाइए हूँ, पैदल ही तेल तो मिलता नहीं पैदल, मैं तुर के जाइए हूँ। कब से मसला चल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा? रात का कहेंगे पहले बंद है, रात का बंद किया। हाँ, काफ़ी दिन तो बंद है, काफ़ी दिन से बंद है। एक दिन खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मिलता ही नहीं है पेट्रोल, तो कहाँ से करेंगे काम, कहाँ से करेंगे? आपका तो सप्लाई का, आपका तो काम ही पेट्रोल के साथ। तो पेट्रोल के साथ ही है, मिलता ही नहीं है पेट्रोल, काम कैसे करेंगे? ਪੁੱਛ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ? ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇ नहीं गए। आज ये आए पूछते हैं जी। ये टैंकर भी मौजूद है और ये भाई हैं हमारे जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, काम करते हैं। सर क्या हो गया पेट्रोल के साथ? यही कल से सप्लाई नहीं आ रही थी, अभी सप्लाई आ गई, आधे घंटे के बाद शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जब गाड़ी खाली हो जाएगी तो
हमने कोई रखना नहीं है इधर। लाइट का चक्कर है, लाइट बंद है। नहीं अभी आया है। सप्लाई कम आ रही थी जी, अभी गाड़ी आई है खाली, जैसे खाली हो जाएगी तो पंप खोल देंगे हम जी। हाँ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि गाड़ी तो आ रही है, पेट्रोल आ रहा है, लोग देख रहे हैं, कल लेकिन शाम से बंद है पंप। किसी कोई बंदे आ गए जो तकरीबन रोज आते हैं, उनको पता है कल शाम से बंद है। रात बंद है, आटा नहीं मिलता, वो ट्रक आते हैं दुकानों वाले ले जाके ब्लैक बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। भाई साहब ये रूटीन में ऐसे ही चलता रहता है कि थोड़ा नहीं बस ये अभी हुआ है। हाँ, कितने दिन हो गए? ये 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, ऐसे चल रहा है। गाड़ी आती है, जो आती है वो बिक जाती है, आगे नहीं आ रही। जब आती है हम भेज देते हैं। अच्छा, कितने घंटे ये पेट्रोल पंप 24 घंटे खुला रहता 20 घंटे खुला। है? 24 घंटों में कितने घंटे पेट्रोल होता है, कितने घंटे नहीं हो? पहले तो रेगुलर था, अब दूसरा तीसरा दिन नहीं हो मिला, कल शाम का बंद है। कितनी सप्लाई आई? ये कितनी आई? 16,000। 16,000 कितने घंटे में खत्म? ये तकरीबन 5-6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा ना पेट्रोल है नहीं, इसलिए तो क्या वजह हो गई, क्यों नहीं मिल रहा? आपके पास क्या खबर है? हमारे पास यही खबर है, पीछे डिपो में नहीं है, पीछे डिपो में नहीं है। हाँ, ये कितने दिन चलता है कंटेनर? हाँ, तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटे चलेगा बस। रात को 2:30 बजे तो उतरा है तेल, मैंने खुद लगा देखा है इधर। कल आया था, कल रात का, कल आया रात को लगा हुआ था 2:30 बजे, कल 2:30 बजे लगा हुआ था, तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। 4 घंटे लगते हैं। अभी 16,000 सारा आया, क्या करें, है नहीं हमारे पास। अच्छा, ज़रूरत ये शॉर्टेज आई है ना, उस दिन की आवाम जो है ना इधर जलील ही हो रही है। आपने पेट्रोल नहीं दिया और सारे पंपों से मिल रहा है। कंपनी का तेल हमारे पास, कंपनी है नहीं, हम लोग। अच्छा भाई, हर रोज़ पहले कितना लीटर आपके पास पेट्रोल आता है जो सेल हो जाता है रोज़? और 17-18,000 19,000 18,000 का डेली का है। अभी 16,000 आया, हम इसका क्या करेंगे? 3 घंटे 4 घंटे चलेगा, फिर कंपनी वाले भेजेंगे तो हम बेचेंगे ना। क्या खबर क्या है आपके पास के ठीक हो जाएंगे मामलात, मिल जाएगा? तो नहीं, मैं मिल तो रहा है हर जगह पे महंगा करके, लेकिन महंगाई पे बात क्यों नहीं हो रही कि महंगा क्यों हो रहा है? तो आप करें ना, महंगाई पे बात करें, आप जो कहना चाहते हैं कहें। जो पावर मीडिया के पास है वो आम बंदे के पास नहीं है। अगर आप कहेंगे मीडिया आम बंदे के पास आया है ना, आप अपनी पावर दिखाइए, जो कहना चाहते हैं कहिए। क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि महंगा है, लेकिन लेना तो है, ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। 300 का भी होगा, 500 का भी अगर लेना तो पड़ेगा। ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है। ज़िंदगी जैसे सांस ज़रूरी है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम मसनूआत ज़रूरी हैं। तो इस पे कौन हकदार कौन है इसका महंगे करने पे? इंसान, आम इंसान या आवाम? इसका जवाब किन के पास है कि वो जो बताएंगे कि यार ये महंगा हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? IMF लटकती तलवार, सख्त फैसले आवाम को भुगतने हैं, हुक्मरान मुसलसल बता रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ पे जवाब दो इंसान ही नहीं होता, इस पे जो हुक्मरान है वो भी हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने का पेट्रोल आएगा उन्होंने अपना परसेंटेज रख के उतने का बेचना आगे। अगर सस्ता आएगा तो सस्ता ही बेचेंगे ना। तो अभी जितना इनको रिसीव हो रहा है उसने भी और अपना मार्जिन लगा के उतने का बेचेंगे। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, आप यहीं पे इसलिए साइड ले रहे हैं? नहीं, मैं मसला बताइए क्या है? पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा, लोग बड़े परेशान हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल आ रहा है लेकिन उस क्वांटिटी के साथ नहीं आ रही जिस क्वांटिटी का सेल हो रहा है। सप्लाई मुतासिर है? सप्लाई बहुत कम आ रही है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे कम आ रही है। मुतासिर क्यों है, क्या वजह है? इसका आइडिया नहीं है, ये कंफर्म करना पड़ेगा हमें। हर रोज़ आपके पास कितनी सप्लाई आती है और आजकल कितनी आ रही है? बेसिकली कल संडे था तो संडे को सप्लाई नहीं आती, वर्कआउट होता है। तो सैटरडे को जो रिसीव हुई थी वो इतनी नहीं थी कि ज़्यादा चल सके, तो कल रात तकरीबन 10 बजे तक ख़त्म हो चुका था। लेकिन पेट्रोल पंप्स के पास तो ज़रूरी है कि 3 दिन का स्टॉक होना चाहिए, पेट्रोल पंप बंद नहीं होना चाहिए। ये तो आप भी बेहतर जानती होंगी कि जो जहाज़ रिसीव हुआ था वो वापस चला गया पेट्रोलियम का, तो इस वजह से भी इतना पेट्रोल नहीं है। बाकी वैकेंट पे भी जो हम रिसीव कर सके तो उतनी क्वांटिटी हमें मिल रही जितनी ज़रूरत हो, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि ऑल ओवर लाहौर में जितनी क्राउड उससे ज़्यादा हो चुकी है, नॉर्मल रूटीन से क्राउड ज़्यादा हो चुकी है पेट्रोल की वजह से। तो इसलिए हम अपना जो रूटीन वाला है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। क्या बात, सब तो बड़ी बात पे पता क्या है, सब तो बड़ी बात इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो गए तो वहाँ थोड़ा जा तो, लेकिन सब दूसरी बात है जो बड़े बड़े लोग हैं ना डॉलर दबा कर बैठे हुए, जब डॉलर ना ओपन आएगा वो क्या बनेगा ये बताओ। आटा ब्लैक मिलता, दवाई जी वो 2 नंबर मिलती, तेल है तो ब्लैक मिलता, हर चीज़। ये तो मजदूर आदमी, इसने तो मालिक ने जो कहना वो करना है। का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है जो बड़े बैठे हैं, इसको अपनी कुर्सी की और किसी की परवाह नहीं। जो तेरे जमातें बनी
पीछे क्या कहता था, इसको मैं लटका दूंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब इकट्ठे 13 जमाता रह के इमरान खान क्या कर रहे, वो उसको पकड़ाई जा रही, उसको पकड़ाई जा रही, वहाँ मार दी जानी। क्या करेंगे वहाँ, ये बताओ मुझे। जब इलेक्शन ना होंगे वहाँ इसी तरह ही रहेगी, जितना जो इलेक्शन नहीं होते वहाँ पीछेगी। इलेक्शन हल है आपको लगता है सारे मसले? आप एक आदमी आए अपनी तरीके नाल कामयाब, जो मिलकर हुकूमत थी वो कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बिल्कुल। हमने देखा बाइक घसीट घसीट के थक गए आप। पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक महंगाई है, इतना बहुत महंगा पेट्रोल है। कितना पैदल चल के आए? 1 किलोमीटर चला हुआ। और यहाँ पेट्रोल लेंगे और कितना चलेंगे? नहीं बस अभी मिल जाता है इधर। बता रहे हैं कि मिल जाएगा? हाँ अभी कह रहे हैं अनलोड कर रहे हैं, फिर मिल जाएगा। अच्छा, कितने दिनों से आप किल्लत का सामना कर रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं पेट्रोल को लेकर? ये तो जिस दिन से बढ़ा उसी दिन से है मसले। कीमत बढ़ गई फिर भी मसाइल है? हाँ जी, सप्लाई नहीं आ रही ना, सप्लाई की वजह से मिल नहीं रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा पूरा। काम, कारोबार, जॉब कितना फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। और ये हमारे एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई साहब? ठीक ठाक भाई। पेट्रोल मिल गया? नहीं आपका काम कैसे होगा, आपका तो काम ही पेट्रोल के साथ है। की करिए, और मजबूरी हुकूमत ही हो जी है, हुकूमत साथ देवे माड़े बंदे फिर कुछ होना, और ना पेट्रोल देंगे रेड़े तोड़ के गड्डी फेरी कर लांगे। इस तरह बार की कर सकते हैं, माड़ा बंदा की कर सकता है, वो तो किसी से गलत नहीं पै सकता। क्या है कंटेनर्स में, क्या बेचते हैं? जैसे ब्लीच, नील, तेजाब। केमिकल्स बेचते हैं। अच्छा, मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाओ। हाँ जी। रोज़ का कितना पेट्रोल लगता है? उसके तकरीबन लग जाता है 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल। तकरीबन 500 का, 400-500 का। हाँ जी, 400-500 रुपये पेट्रोल लग जाता है। आज कितने का मिला? आज सिर्फ 100 रुपये सुबह मिले बस। 100 रुपये का पेट्रोल बस? कहाँ से मिला? जुलमा पंप तो मिले बस। उन्होंने कहा सिर्फ 100 का मिलेगा? सिर्फ 100 का मिलेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा? ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाइक बंद है, अब घर और तुर के जाने वापसी रेड़ के जारी जी टुटी सी टुट गई होना, बच्चे तो नहीं भुखे रख सकते। ज़िंदगी कितनी आसान, कितनी मुश्किल? ये ज़िंदगी इमरान खान ने करती आसान। आसान हो गई? पेट्रोल नहीं मिल रहा, आसान हो गई? हाँ, जिंदगी अजाब बना छड़ी उन्हें। इन्हें 5 सालों में ज़िंदगी बहुत ही अजाब बन गई ना। खान साहब को तो गए हुए भी कितने महीने हो गए सर। ये उनके रंग लगे जो लगे ने। वो कहते हैं इनके कसूर है, ये कहते हैं उनका कसूर है। कौन है कसूरवार? अवाम? आप में? कसूरवार है जिन्हें इन्होंने वोट दे देने आ। साड़ी आवाम सही नहीं हैगी, साड़ी आवाम सही हो, एक वोट ना पावे पता लग जाए कि वोट नहीं पिया। ये साढ़े सिर ते अगे वज़ीर वाला पंजाब बनते हैं, साड़ी आवाम सही नहीं हैगी। ठीक है जी, कुछ और लोग, कुछ और भाई हमारे। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, पेट्रोल मिल रहा है, बाइक चल रही है? जी बाइक नहीं, वैसे तो गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, क्या करते हैं? जी मैं इन-ड्राइव चलाता हूँ, इन-ड्राइव चलाता हूँ। आपका तो फिर काम ही पेट्रोल के साथ? जी जी बिल्कुल। इजीली मिल रहा है या तंगी है, मसला है? बस किसी जगह पे पेट्रोल मिलता है, किसी जगह पे नहीं मिलता पेट्रोल। जैसे कि ये पंप पे आज पेट्रोल नहीं मिला एक्चुअली, तो बड़ा मसला बनता है। तो पेट्रोल डलवाएंगे समझ ही नहीं आती। 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसमें हम क्या गाड़ी चलाएं। 14 की एवरेज आती है, बस वही गाड़ी चलाते हैं बस हिसाब से। तो आप भाई कैब चलाते हैं, तो कैब चलाने के लिए हर रोज़ कितनी कंजप्शन है आपकी पेट्रोल? डेली 5000 का पेट्रोल लग जाता है। 5000 का रोज़ चाहिए आपको? डेली का पेट्रोल मुझे चाहिए, लग जाता है मेरा में। और कितने का मिल रहा है? मैक्सिमम डेली 2000-1500 पकड़ते हैं, इतना पेट्रोल लगाने के बाद। तो समझ से नहीं आ रही कारोबार। उतनी कमाई नहीं हो रही तो घर कैसे चले? वो लोग भी फिक्स रेट पे चलते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमारे जो लोग हैं एक्चुअली पेट्रोल जब ख़त्म हो, पता है कि पेट्रोल एहतजाज करने के बजाय टैंकियाँ फुल करवाने के लिए भाग जाते हैं, ठीक है। बाकायदा एहतजाज करें कि यार फ्यूल कम होना चाहिए रेट। अभी तो खबरें आ रही हैं और बढ़ने वाली। करवाने भाग जाते हैं कि एहतजाज करो यार, हुकूमत को कहें फ्यूल कम करें। हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी कहते हैं इमरान खान सही है, कभी कहते हैं नून लीग वाले सही है। एक्चुअली हमारी जो आवाम है जिधर को तोड़ते हैं वो वहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। मेरा कहना है यही मकसद है
कि जितना भी हो सके ना महंगाई को कम किया जाए। हमारे वज़ीर आज़म महंगाई तो भाई अभी होनी है, पेट्रोल तो अभी महंगा होना है। बात ये कह रहे हैं कि 300 तक जाने पेट्रोल जाना, तो गरीब आम क्या करेंगे? हम जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा घर इसी से चलता है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? डेली के ये चीज़। अच्छा मुझे बताइए, मिडिल क्लास जो तबका है वो मिडिल क्लास रह गया है या गरीब हो गया? देखिए जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, कारोबार चल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये ऑटो रिक्शे वाला है, मैं कई दफ़ा देखा कि एक औरत बहस कर रही है कि इतना नहीं किराया भाईजान, किराया इतना नहीं, इतना होना चाहिए था, ये क्या हो गया? वो बेचारा रिक्शे वाला क्या करे? ज़ाहिर बात जैसे रेट बढ़ रहे हैं वैसे हर कारोबार में, हर काम में रेट हाई हो गए हैं। जैसे महंगाई बढ़ी, हर लोगों ने अपने अपने रेट हाई कर दिए। तो मेरा तो वो हुकूमत से ये है कि जितना भी हो सके ना पेट्रोल की महंगाई कम हो जाए। पेट्रोल फ्यूल तो कम होना चाहिए। भाई फ्यूल कम होगा तो सब चीज़ें असर होंगी ना, कम हो जाएंगी। सारी बात ऐसे है। और मैं कहूँ कि सर्दियों में लाइट भी जा रही है। ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं कि मैं अपनी लाइफ में देखे, हालांकि मेरी 23 एज है, मैंने कहीं से सोचा, मैं कहा आपकी, मैंने बुज़ुर्गों से पूछा आपकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप बता रहे 27 घंटे लाइट जा रही है? तो इधर मैंने देखा तकरीबन 16 घंटे में लाइट आ गई एक दिन में। लाइट ऑफ हो रही है, गैस नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आटा चीनी दाल महंगा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है मैडम, मैं ये रिक्शा चलाता हूँ और गैस बहुत महंगी है। जितने पैसे सवारी को बताते वो नहीं देते, और हम पूरे दिन में 500-1000 से ऊपर नहीं कमाते, तो अखराजात बहुत ज़्यादा है, हमारा इससे गुजारा नहीं किया जाता। तो लिहाजा गैस सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, घर के अखराजात राशन सस्ता किया जाए। इतनी महंगाई है कि हम अब क्या करें, हम तो तंग आ चुके हैं। हम रिक्शे में कमाते हैं 2000 रुपये, 1500 रुपये, उसमें 1000 रुपये की हमारी गैस लग जाती है। 500-600 से अब आप खुद सोचो को घर का खर्चा कब पूरा होता है, इतनी महंगाई है। क्या हाल भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? फैक्ट्री मुलाजिम है। फैक्ट्री मुलाजिम भाई का घर कैसा चल रहा है? बस अल्लाह ताला का एहसान कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना चाहिए। देखने की बात तो यही है कि सही कह रहे हैं, सारी आवाम रोटी खाने के लिए बड़ी परेशान है, और देखने वाले को देखना चाहिए कि भी रोटी खानी कितनी मुश्किल एक छोटे बंदे के लिए होगी जो नौकरी पेशा है, जिनके बिजनेस हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने भी महंगा कर दिया, इनकी इनकम वहीं की वहीं है, जैसी बेहतर है वो अच्छी की अच्छी है। जिनकी सैलरी बढ़नी है साल में 1 मरतबा, उनको महंगाई 3 मरतबा अगर फेस करनी पड़ेगी तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। हर 20 तारीख को तो सैलरी ख़त्म हुई होती है और आखिरी 10 दिन जो होते हैं वो हमने इधर उधर से लेके गुजारा करना है, और जैसे सैलरी ट्रांसफ़र होनी वो वापस पैसे दे देने हैं, और फिर मुश्किल सैलरी पर्सन के लिए वही है। और हम तो यही कहेंगे हुकूमत से कि कुछ ऐसा करे, कम से कम रोटी के लिए आसानी पैदा कर दें, ताकि अगर इंसान इज़्ज़त से रोटी खाना चाहे तो उसको आसानी से मिल जाए। भाई फैक्ट्री कैसे आते जाते हैं? पैदल ही आता जाता हूँ, पहले मोटरसाइकिल पे आते जाते थे, और अभी फ्यूल के ख़र्चे ज़्यादा हैं या दूसरे थोड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इधर 2-2.5 किलोमीटर फैक्ट्री दूर है, पैदल ही आता जाता हूँ कि चले किसी तरह एडजस्ट हो जाएं, पैसे उधार ना मांगने पड़ें, या किसी तरह सैलरी में ही गुजारा किया जाए, तो मैं गाड़ी घर छोड़ देता हूँ, पैदल ही आता जाता हूँ। पेट्रोल का मसला चल रहा है आजकल, पेट्रोल पंप बंद हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, कीमत बढ़ गई, शॉर्टेज भी बढ़ गई साथ ही। ये कीमत बढ़ गई और शॉर्टेज इसीलिए बढ़ गई कि जी ये कई पेट्रोल पंप वाले देते नहीं हैं, कि चलें ये है कि जो हमारे पास बैलेंस में पड़ा होगा, जब पेट्रोल का रेट ज़्यादा निकलेगा तो हमारा वो पड़ा हुआ ही महंगा हो जाएगा, अदरवाइज़ वो साथ साथ बेच देते हैं। लास्ट टाइम भी पेट्रोल पंप इसी तरह ही हुआ है कि सुबह अब प्लान हुआ है 11 बजे तक पेट्रोल मिला नहीं, 11 बजे रेट बढ़ गए, उसके बाद फिर मिलना शुरू हो गया जी। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन चंद लम्हे हुए हैं, कुछ वक्त हुआ है मुझे यहाँ पर आए, और लाहौर शहर में कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कि बंद हैं, कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कि महदूद सप्लाई दे रहे हैं। मोटर बाइक वालों को 100 का, कहीं 200 का, कहीं 300 का पेट्रोल, और गाड़ी वालों को कई हज़ार, कहीं 2000 का, 1500 का पेट्रोल दिया जा रहा है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक है,
बंद हो गई? बंद हो गई पर अब घर जाना पैदल। अल्लाह क्या पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहे? पेट्रोल बस वो पेट्रोल है ही नहीं। मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा। कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा? काफ़ी दिनों से, जब से महंगा हुआ तब से प्रॉब्लम चल रही है पेट्रोल की। आप लोग एक दिन में कितने का पेट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं? 300-400 का कर लेता हूँ। वक्ती तौर तो है बाइक के अंदर, मैंने कहा टंकी वगैरह भरवा लो, चलो फ़ायदा हो जाएगा, मगर आया हूँ तो बंद है। क्या फ़ायदा होगा टैंकी भरवाने से? जिस तरह अब शार्ट है तो चलो घर तक पहुँच जाएंगे इस तरह, इसलिए तो शॉर्ट हो रहा है। सब लोग टंकियाँ भरवाने लगेंगे तो शॉर्ट ही होगा ना जी। बस क्या करें अब। इन्होंने तो बाकायदा तौर पर लिख के लगा दिया है। सामने शब्बीर भाई दिखाइए ज़रा, मोटरसाइकिल और रिक्शा को सिर्फ 300 का पेट्रोल मिलेगा, 300 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी 250 का लीटर, और लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा। अब जिसकी हर रोज़ की ज़रूरत 3-4 लीटर है और उसे हर रोज़ ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, वो कैसे गुजारा करेगा और ये मसला क्या है, लोगों की कितनी परेशानी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया पेट्रोल के साथ? कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं, कहीं 300 का 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। हाँ जी, लग रहा है कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है मुल्क के अंदर, तो उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ज़ाहिर है मैनेज तो करना है किसी ना किसी तरीके से। आपको कितनी परेशानी का सामना रहता है, या फिर आपको 300 की ही ज़रूरत है पेट्रोल? नहीं, देखें, जो एक बाइकर है उसके लिए तो 300 रुपये का जो लाहौर में घूमता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, उसके लिए तो इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग खौफजदा होकर पेट्रोल को स्टोरेज करना शुरू कर दें। मतलब मेरी अगर ज़रूरत 1 लीटर की है या 2 लीटर की है तो उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो जब आप पूरी टैंकी फुल कराना शुरू कर देंगे तो उससे मिसाइल लोगों के बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के भी मिसाइल बढ़ रहे हैं। तो एक खौफज़दा होकर आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो ज़रूरत है अगर उसके मुताबिक लें तो फिर मसला नहीं है इसमें। ठीक है, इनका इशारा है जी पैनिक बाइंग की तरफ, कि जब भी हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ी है या शॉर्टेज हो रही है, इस तरह की खबर मौसूल होती है तो लोग टैंक्स फुल कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी मसला हो जाता है। इनको ये लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, पेट्रोल जितना चाहिए मिल रहा है, कोई मसला है, शॉर्टेज है, क्या हालात? अभी तो यहाँ पे रश लगा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही यहाँ पे, तो काफ़ी देर से मैं लाइन में खड़ा हूँ। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, कितने का दे रहे हैं। अच्छा, कितने का मिले, कितना चाहिए आपको? मेरा तकरीबन 1 हफ्ते का 1500 रुपये खर्चा मोटरसाइकिल का। अब ये तकरीबन जो रेट बढ़ने से पहले अब 1800 रुपया हो गया। हाँ जी। तो एक दिन के लिए 300 के पेट्रोल में गुजारा हो जाएगा आपका? मुश्किल से होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है सर, पेट्रोल शेट्रोल मिल रहा है, कोई मसला है, क्या हालात है? पता नहीं बाजी जी, तेल पाए ਨੂੰ ਅੱਜ 8-10 दिन हो गए और मिलता या नहीं मिलता। ये तो वल्ला आलम जी और पता नहीं की बनेगा। सुने कि तेल वो कह रहे जी महंगा हो जाना, फिर 300 रुपये लीटर हो जाना वहाँ। तो आपने कहा पहले ही डलवा लें? पहले नहीं, हूँ गड्डी तेल खत्म हो जाना तो पवाना पैना। ये 500 भी हो जाए बाजी, ये तो पवाना तो पैना वा। ज़रूरत है ना, ज़रूरत है, काम तो जाना ही जाना वा। ये वेखो ਹੁਣ हुकूमत की साढ़े वास्ते किरदार अदा करती है, ये कोई पता नहीं है जी उन्होंने। ठीक है जी, ये 8-10 दिन के बाद बाइक लेके घर से निकले हैं और बता रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो, इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है कि वाकई ही किसी भी सूरत में पेट्रोल तो हर खास आमने डलवाना ही डलवाना है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? मैं कॉलेज कॉलेज से आए हैं? नहीं जा रहे हैं। कॉलेज जा रहे हैं जी। अच्छा, पेट्रोल मिल रहा है आराम से, जितना चाहिए मिल रहा है? पंप पीछे बंद हुए हैं सारे, तो इस वजह से इधर आए। इधर भी काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं। 300 से ज़्यादा मिलेगा भी नहीं? हाँ जी, वो उन्होंने लिख के भी लगाया उधर। तो पिछली दफ़ा तो 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे, इस बार 300 कर। पिछली दफ़ा किस दिन? ये पिछले हफ्ते की बात है तक। हाँ जी। 200 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिले? नहीं मिल रहा था। आज तो तरक्की हो गई है, 300 का मिल रहा है। महंगा जो हो गया है। आपको कितने का चाहिए वैसे? मैंने 300 का ही ठीक है, मेरा आना जाना हो जाएगा। भाई कितने पेट्रोल पंप्स बंद देख के आए हैं? 2 तकरीबन। 2 बंद देख के आए। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी गुलबर्ग में टेलर की शॉप है। अच्छा, टेलर भाई हैं हमारे। पेट्रोल मसाइल है या ठीक है मामला? नहीं, कम ही मिल रहा है पेट्रोल। पीछे में 2 पेट्रोल पंप से वैसे ही है, बंद पड़े में? बंद पड़े। क्या मसला हो गया? कीमत बढ़ गई फिर भी कम? अब लोगों की ज़रूरत तो है ना, जाहिर बात है, लोगों को तो चाहिए पेट्रोल। ये कीमत बढ़ा रहे हैं डे बाई डे, तो मसला तो हो रहे हैं।
पेट्रोल पंप्स कुछ बंद भी हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोल मिल रहा है आसानी से? नहीं, तंग हो रहे हैं। क्या तंगी हो गई? पहले तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे पेट्रोल पे, जब महंगा करते हैं ये बंद कर देते हैं ये लोग, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम बने, इसको महंगा करके लोगों को सेल कर सके। हम लोग बड़ा ज़हनी डिस्टर्ब हो रहे हैं आजकल ना, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। कुछ लोग तो दे ही नहीं रहे ना पेट्रोल, बड़ा लंबा खड़ा करके बड़ी लंबी लाइन लगा के फिर जाके आधे घंटे बाद बारी आती है पेट्रोल लेने की। हाँ, तो वो भी बस 500 का डालते हैं, उसके ऊपर नहीं डालते वो लोग। ये 300 का, 300 से ज़्यादा नहीं मिले? नहीं डाल रहे, यही करते हैं, कहते बस 300 तक मिलेगा या 500 तक, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूछा आपने कि क्या मसला हो गया? मसला यही है कि मैम ये लोग महंगा करते हैं, ये बस ये कहते हैं कि अगर कल को इसका रेट बढ़ गया तो हम लोगों को आसानी होगी, इसलिए ये कम डालते हैं, क्योंकि बस रेट आगे पीछे हो रहे हैं इस वजह से। तो अब क्या कीमत फिर बढ़ने वाली है? आपके पास क्या खबर है? कह रहे हैं कि कीमत फिर बढ़ने वाली है, तभी तो मैम तंग कर रहे हैं ये लोग हम लोगों को। अगर कीमत ना बढ़ने वाली होती तो ये लोग हमें तंग ही ना करते। ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखो अल्लाह है हमारा, हम लोगों का साथ देने वाला। ये लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को करने की। हम लोग वही हैं जो हमने कमाना है वही खाना है, पर ये लोग बहुत कर रहे हैं मैम। अवामी तंगी आपके सामने है। मैं आ गई हूँ जी कार वाली साइड पे। मोटरसाइकिल रिक्शा वाली लाइन मैंने आपको दिखा दी है, लाइनें लगी हुई हैं। 300 का पेट्रोल मिलेगा। कार, बड़ी गाड़ी, पेट्रोल मिलेगा आपको सिर्फ 1000 रुपये का। और साथ ही जो 1000 के ज़ीरोज़ हैं उसमें बड़ा बुरा सा मुंह भी बनाया हुआ है कि 1000 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब कुछ जो गाड़ी मालिकान हैं इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका कैसे गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जी ये एसी का काम करता हूँ, एसी फिटिंग वगैरह का। एसी फिटिंग का काम करते हैं। गाड़ी का कितना इस्तेमाल रहता? गाड़ी का 2-3 घंटे यूज़ में रहता। जो मेन काम होते हैं वो गाड़ी पे करते हैं, बाकी बाइक पे। अच्छा, तो पेट्रोल के क्या हालात है आजकल? पेट्रोल बस अल्लाह ही माफ़ करे, यकीन करें। अभी साइकिलें लेने हैं, वो एक पापा की पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, वो जिसे वो पुरानी साइकिल थी वो बड़ी वाली, तो अब वो निकालेंगे इंशाल्लाह, उसको सेट करा के। कितना खर्चा बचेगा? 25,000 बचेगा, 20 से 25,000। बड़ा फायदा हो जाएगा। हाँ जी, वही करेंगे। फिट भी रहेंगे। हाँ, वो भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे। लाहौर की सड़कें इस काबिल हैं कि यहाँ पे साइकिल चलेगी? नहीं है तो नहीं, बाहर हालात गुजारा भी तो करना ना, इधर रहना भी है ना। 1000 रुपये आपने हाथ में पकड़े हुए हैं कि इससे ज़्यादा नहीं मिलना पेट्रोल? बस इससे ज़्यादा डलवाना भी नहीं है, रेंज ही नहीं है। बाकी और इतनी तनख्वाह जितनी आती है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है, तो बस जी अब लगे हैं गुजारा करने। गुजारा हो रहा है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। कितने का पेट्रोल मिलेगा आपको? ये 500 से ज़्यादा नहीं पेट्रोल डालते। आपको कितने का चाहिए? हमें 2000-3000 का। हमारा दूसरा ये है फास्ट ट्रांसफर का काम है ना, तो चाहते हैं टैंकी फुल हो जाए, लेकिन ये देते नहीं है। लोडिंग का काम है ना, ये सामान उठाना, उधर रखना, उधर उठाना, आपका तो काम ही ये लोडिंग का काम है। माल आता है फिर सप्लाई करते हैं, तो ये 500 से बात देते नहीं। भाई 500 में क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे, कैसे? आपका तो काम, गाड़ी चलेगी तो आपकी इनकम होगी। नहीं, दूसरा ये काम तो हमारे साथ काम करेंगे तो फिर ही दूसरा। इन लोगों को चाहिए ना हमारे साथ तामुन करें। अच्छा, गाड़ी चलेगी तो हम इसके पास आएंगे ना। तो 500 में क्या कमाएंगे, क्या घर क्या देंगे? भाई गाड़ी तो रास्ते में रह जाएगी, कहीं भी जवाब दे जाएगी। ऐसे ही है। क्या हो गया, मसला क्या है? पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं है, हुकूमत वालों को सोचना चाहिए आम के बारे। ठीक है, ना आटा मिल रहा, ना घी मिल रहा, ना चीनी मिल रहा। आटा घी भी नहीं मिल रहा? नहीं, जिधर ही जाते हैं 3000 का। 20 किलो का थोड़ा 3000 रुपये का मिलता है, वो भी लाइनों में लगना पड़ता है। पेट्रोल का कितने दिन से मसला देख रहे हैं आप? काफ़ी दिन में 2 हफ्ते हो ही गए हैं। स्टार्टिंग की वजह 2 हफ्ते तो हो ही गए ना। कीमत बढ़ गई, फिर भी शॉर्टेज कम नहीं हुई। हाँ जी, शॉर्टिंग कम नहीं हुई, तो इसलिए फिर चाहिए ना भाई, सोचें हमारे बारे भी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वाकई ये जो लोडर रिक्शा चलाते हैं हमारे भाई, बहुत सारे बाइक पे लोग सवारियों को सहूलत देते हैं, एक से दूसरी जगह छोड़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जी बहुत सारे लोग कैब चलाते हैं अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए, लेकिन जब पेट्रोल नहीं चलेगा तो इनके घर कैसे चलेंगे, और जब इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ये फिर किस तरह से कमाई करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1000 रुपये का लीटर, 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा गाड़ी वालों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र है मैडम। ठीक है।
1 लीटर में कितने किलोमीटर? इस्लामाबाद जाना है मैंने अब, तो कशकोल हाथ में लेके। आप तो लाहौर से नहीं निकल सकते 1000 में। तो हाँ, तो ये बस ऐसे ही उधर से 500 का डलवाया है, अब इधर से 2000 का कह रहे हैं डाल देंगे। बस पता नहीं, समझ नहीं आ रही को क्या करेंगे। दिल करता है रावी में छलांग लगा दूँ। अल्लाह रहम करे, अच्छी बात करे। ऐसे हालात हो गए हैं, ऐसे लोग कर भी रहे हैं और हो जाएंगे थोड़ी देर में। कितने दिन हो गए पेट्रोल का मसला? ये आज 6-7 दिन हो गए हैं, ये ऐसे ही है। इस्लामाबाद जाते तक मेरा ख्याल हर पेट्रोल पंप पे रुके आपके 500-1000 का पेट्रोल तकरीबन जितना डलवाएंगे उतना ऐसे ही जला देंगे, आधा खड़ी कर कर के ही जला देंगे कि भाई डाल दो, भाई डाल दो, भाई डाल दो। क्या मसला? क्या मसला होना है? रीजन क्या है? आपको क्या रही है? पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, हाँ ये रीजन है। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क तो है, हमारे मुल्क वाले हम है किधर? कानों में बैठे हुए कह रहे हैं मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल वक्त है, आवाम साथ दे उनका। कैसे साथ दें? पेट्रोल कम डलवा। इससे ज्यादा क्या साथ दे भाई? इतनी महंगी रोटी हो गई है, चावल हो गया है, दाना, और किधर साथ दे? अब एंड हो गया है। हम तो देंगे साथ, जो हमसे छोटे हैं वो क्या करेंगे? जो नहीं कर सकते कुछ भी, हम तो चलो साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नहीं कर सकते उन बेचारों को देखें आप, उनकी। और शहर में घूमना मुश्किल हो गया है, तो फिर जो लोग दूसरे शहर जाना चाहते हैं या दूसरे शहर से वापस आना चाहते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहाँ पे आप देख लें कि लंबी लाइन लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का। ठीक है, कितने का पेट्रोल चाहिए? हम जी 7-8 लीटर डलवाना हमने। 7-8 लीटर चाहिए? जी जी। ये तो 1000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 4 लीटर से ज़्यादा। पता नहीं, मैं पहले तो लेके गया था, अभी का मुझे नहीं पता कि दे रहा है कि नहीं। अभी आए हैं तो पता चलेगा। पहले भी ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या मसला है, क्यों नहीं मिल रहा? भाई साहब कम होने वाला तो ख्वाब हो गया ना, कम नहीं होना। अच्छा, रेट बढ़ रहा है, इस वजह से नहीं दे रहे? आप बताइए क्यों नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है? नहीं, इसी वजह से सुना है कि 300 से ऊपर जाना है, इसी वजह से रेट बढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कोई सप्लाई मुतासिर है इसलिए नहीं मिल रहा? सप्लाई कोई नहीं मुतासर, रेट बढ़ाना है। वो जो 300 का सुना, 310 या करना, वही करेंगे बस। जो उन्होंने कहा वो करेंगे, वही उन्होंने। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं, ये पेट्रोल का थोड़ी बढ़ा रहे हैं। कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। अब ये पेट्रोल है, बाकी चीज़ें भी इसी तरह ही है। ये गवर्नमेंट का, अगर इनसे गवर्नमेंट नहीं चलती तो इनको चाहिए अब छोड़ दें, किसी और को करने दें। अब देखें कि 300 का पेट्रोल होगा तो बाकी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी फिर? ये हालात तो बहुत ख़राब दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पेट्रोल लोगों को कितनी मुश्किल से मिल रहा है आपके सामने। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं। पेट्रोल का मसला है, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमारा हुकूमत में बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी नहीं मिल रहा, बढ़ा के भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। बहुत तंग हो रहे हैं हम लोग। जॉब पे आने के लिए हमें खुआरी हो रही है, पैसे लेके हाथों में घूम रहे हैं, फिर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा हमें। प्राइस भी बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल भी नहीं दे रहे हमें, खुआरी हो रही है। सैलरीज हमारी बिल्कुल माइनर सी और महंगाई बहुत पीक तक पहुंच गई है, जिससे हम बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। ऐसी हुकूमत तो सब्र अच्छा है, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। कंजम्पशन कितनी है आपकी हर रोज़ की? और यहाँ तो 300 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। मेरी डेली की कंजम्पशन 3 लीटर है, तो यहाँ पे इस वक्त 1 लीटर से ज़्यादा दे नहीं रहे पेट्रोल। करीबन 750 रुपये का आपको पेट्रोल हर रोज़ चाहिए? पेट्रोल चाहिए मैं, क्योंकि मेरी कमर्शियल ड्यूटी है, मैं कमर्शियल जॉब करता हूँ कंपनी में। तो मेरा मार्केट में ज़्यादातर काम है। कंपनी से मेरा डिस्टेंस, जो मार्केट का डिस्टेंस है, वो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर वेंडर है, जो मैंने डेली बेसिस पे करना होता है। तो मुझे फ्यूल नहीं मिल रहा मुझे। तो काम कितना मुतासिर होता है जब हर पेट्रोल पंप पे 300 का पेट्रोल लेने के लिए आप आधा घंटा लाइन में लगेंगे, तो फिर काम कब करेंगे? मेरे आज के कुछ 4-5 टारगेट है, जिसमें मेरे 2 टारगेट पूरे हुए हैं, बाकी 3 टारगेट पेंडिंग है अभी तक, और इंसल्ट अलग से हो गई। आप काम वक्त पे नहीं कर रहे? काम वक्त पे नहीं कर रहे हैं। ये नहीं पता कि मसाइल क्या क्या चल रहे? नहीं, ये बॉसेस को क्या पता हो। बॉस तो कहते हैं हमें काम चाहिए। उनको भी तो पेट्रोल नहीं मिल रहा होगा ना, उनकी गाड़ियों में भी तो 1000 रुपये से ज़्यादा उनको भी नहीं मिल रहा। ये वो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें क्या, आप अपना काम करो, आपका काम है। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू हमारे लोगों की सुन ली है। मामलात आपके सामने हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल के साथ मसला क्या हो गया। दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या परेशानी है, वो तो आपके सामने है। लेकिन अब इस सारे मामले के पीछे कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है, और इस सारे मामले पे बात करने के लिए जहांज़ेब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांज़ेब मलिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर जो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि 17% GST मज़ीद लगने वाली है पेट्रोलियम मसनूआत पे, अगर लग जाती है पेट्रोल की कीमत मिनिमम मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा मौका सुनने के लिए टाइम निकाला। 17% GST जो है वो तो खैर अब एक फाइनलाइज हो गई हुई है कि लगनी ही है। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन चेक से अगर बात करें तो ये 42 से 45 रुपीज़ पर लीटर की प्राइस हाइक आएगी, ये कैलकुलेशंस कहती हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कहीं कोई क्वेश्चन निकाल लें, कोई इस तरह के बाइंग सेलिंग में जो हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त समझ जो आ रही है वो 40 से 45 रुपये पर लीटर डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की कीमत कम होती जा रही है या फिर स्टेबल है, हमारे यहाँ इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए जी, पहली बात ये कि जो नेशनल मार्केट है उसका जो भी इम्पैक्ट आता है वो हमारे यहाँ पे कम से कम 2 हफ्ते के बाद पे आता है। ये हमारे फॉर्मूला से चल रहा है, फ्यूचर बाइंग होती है ना जी। सेकंड चीज़ ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक कंपोनेंट है वो तो डॉलर। जब आपका डॉलर बढ़ता है तो उससे हर चीज़ बढ़ जाती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस नीचे भी आएगी, अगर आपके मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल बढ़ेगा। अच्छा जाज़ेद साहब, मुझे सर ये बता दीजिए कि अभी जो सूरत हाल है, क्या आप क्या अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे कि ऑयल कंपनीज़ के पास भी स्टॉक नहीं है, उनके पास भी कोई कमी है, या फिर कहीं ना कहीं फिर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंसर देख रहे हैं कि रोका जा रहा है कि कीमतें बढ़ेंगी तो फिर रिलीज़ किया जाएगा? देखिए जी, पेट्रोल पंप्स फिर मैं बताता हूँ कि जी ये हर वक्त खुले होते हैं, कभी भी किसी को नॉक करके आने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, मीडिया, कोई भी जब चाहे आ सकता है और हमें चेक कर सकता है। हाँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो फिर बैक पे जाए ना जी, कि अगर पंप पे पेट्रोल डीजल मौजूद है फिर कहाँ पे होगा? वो ऑयल कंपनीज हैं, आप उनसे जाके बात उनसे पूछें। हम लोग बात करते हैं, हमें कहते हैं जी कि हमें सप्लाई, हम वो डॉलर का इशू है, LC का इशू है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ नोटिफिकेशन से गर्दिश की थी जिसके अंदर ये पेट्रोल है, डीज़ल है, मेडिकल के जो रॉ मटेरियल है, इनको अस्तशना हासिल है। तो मुझे नहीं पता कि फिर असल में मसला कहाँ हो रहा है। पंप वाले हाजिर हैं, जब मर्ज़ी आएँ हमारे चेक्स करें, हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है। स्टॉक अगर है तो कहाँ पे है ये आप लोग। मामला कब तक ठीक होंगे? अभी ये 17% GST लग जाती है, कीमत बढ़ जाती है, सप्लाईज पूरी हो जाएंगी, क्या होगा? एक्चुअली जी, जब सप्लाई चेन ख़राब होती है तो उसको ठीक होते होते काफ़ी टाइम लगता है। एक आधी ऑयल रिफाइनरी है वो भी शट डाउन पे जा रही है, और अगेन जब तक सप्लाई लाइन सही नहीं होगी, जब तक एक वाफिर मकदार में पेट्रोल डीजल ऑयल कंपनीज़ ख़रीदेंगी नहीं, आके अपने डिपोज भी ला लेंगी, तो हम लोगों को वो मिलेगा नहीं। और ये जो आपने पूछा था कि ये मामला कब तक चलेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये मामला ऐसा चलता रहा और ये वाकई अगर इसके पीछे LCs का इशू है, डॉलर नहीं मिल रहा और कंपनीज़ के पास भी अगर प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो गॉड फॉरबिड से ये बहुत लंबा मसला जाएगा और बड़ा सीरियस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जाज़ेब मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि हम लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल भी पेट्रोल सेव नहीं कर रहे, बल्कि ऑयल कंपनीज़ की जानिब से उनको सप्लाई पूरी नहीं दी जा रही, और उनकी जानिब से क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है ऑयल कंपनीज़ पर कि गवर्नमेंट इदारों को उनकी भी चेकिंग करनी चाहिए कि वो सप्लाईज़ क्यों पूरी नहीं दे रहे। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की ख़बरें भी ज़ेरे गर्दिश है, ज़राए भी बता रहे हैं, वो कब बढ़ेंगी कब नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अवामी परेशानी आपके सामने है कि लोगों को उतना जितने मिकदार में उनको चाहिए उतने मिकदार में आसानी से लाहौर शहर में उनको पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के